उसका हम 19 से पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग से सीधा चला। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर और बुद्धिमान हो जा और अपने मन को शुभ मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना। तू अदाख मधु के पीने वालों में से ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों का संगति करना, और ना अधिक मांस खाने वालों की संगति करना। हालेलुया। आजकल संगति किसकी चल रही है? अधिक पीने वालों की और अधिक मांस खाने वालों और अधिक पीने वालों की तुम संगति ना करना। हाँ, नीति वचन 23 का 19। हाँ, आगे पढ़े। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खा लेते हैं। हालेलुया। पियक्कड़ और पेटू क्या करते हैं? वो दूसरे को देखते नहीं है, वो आंख बंद करके सब खा जाते हैं। और जो पीने वाले, जो दारू पीने वाले हैं, उनको क्या करता है? चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। क्या पहनना पड़ता है? चिथड़े पहनने पड़ते हैं। मेरे भाई, अगर हम में से अगर कोई दारू पी रहा हो तो दारू को छोड़ दें। अपने जन्माने वाले पिता की सुन और अपने जन्माने वाले पिता की सुनो। किसकी? जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया, और उस पिता परमेश्वर की सुनो जिसने तुम्हारे अंगों को बनाया। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। अगर तुम्हारी माता जो है वो बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुम तुच्छ ना जानना, क्योंकि आप उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते हो। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। और सच्चाई को आप मोल ले लो। अगर कहीं सच्चाई बिक रही हो तो उसको मोल ले लो, मगर बेचना नहीं। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। बुद्धि, शिक्षा, समझ। परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय बेटा बेटियों, तुम बुद्धि, शिक्षा, समझ अगर फ्री में मिल रही है तो फ्री में ले लो। अगर फ्री में नहीं मिल पा रही है तो पैसे से मिल रही है तो उसे खरीद लो, मगर बेचना नहीं। धर्म का पिता बहुत मगन होगा, और धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। जब पुत्र कोई अच्छा काम करता है तो पिता बहुत मगन होता है। हमारी सबकी यही एक आशा है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी लायक हो, मेरे नाम को रोशन करे। हालेलुया। अगर आपके बेटा और बेटी लायक होंगे तो आपके नाम को रोशन करेंगे। अगर आपके बेटा नालायक होंगे तो आपके नाम को डुबाएंगे, और उसके बाद में जो आपने संपत्ति कमा करके रखी है, अगर आपके बेटा लाएंगे तो उसे नष्ट कर देंगे। हालेलुया। तो हमें अपने बेटा और बेटियों को लायक बनाना है। उनको हम खिलाने और पिलाने का पूरा ध्यान उनका हम रखें। लेकिन मेन चीज क्या है? संगति। ये देखिए मेरा बेटा किस संगति में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, उसकी संगति। क्योंकि संगति से गुण जाता है और संगति से गुण आता है। संगति से हमारे भविष्य बनते हैं और संगति से हमारे भविष्य बिगड़ते हैं। सारा संगति के ऊपर हमारे भविष्यों का खेल है। और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। और बुद्धिमान जब कोई बेटा और बेटी होता है तो उसका जन्माने वाला बहुत मगन होती, बहुत खुशी होती है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तेरे कारण जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे पिता और हमारी माता खुश होंगे, और जब खुश होंगे तो हमें आशीष देंगे। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। हे मेरे पुत्र, तू अपना मन मेरी ओर लगा। और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। और तेरी जो दृष्टि है वो मेरी चाल चलन पर लगी रहे। कि इस बात को देखना कि मेरा पिता कौन सी चाल चल रहा था, कैसी अच्छी चाल चल रहा था, उसी अपने पिता की शिक्षा पर हमें चलना है। वैसा गहरा गड्ढा
ठहरती है। और वेश्याएं क्या होती? वेश्याएं गड्ढा, जो गहरा गड्ढा ठहरती हैं। और पराई स्त्री सर के कुएं के समान है। और पराई जो स्त्रियां हैं वो सकरे कुएं के समान होती है। वह डाकू के समान घात लगाती हैं। और वह डाकू के समान घात लगाती हैं। और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघात और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघात कर देती हैं। मेरे कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है। और कौन झगड़े और रगड़े में फंसता है? जो कौन बकबक करता है। और कौन ज्यादा देर तक बकबक करता है? किसके अपकरण घाव होते हैं। और किस कारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती और हैं। किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? जो मसाला मिला हुआ दाख मधु पीते हैं। जो मसाला मिला हुआ दाख मधु पीते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं झगड़े हो रहे हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, किस कारण घाव होते हैं, किस कारण मर्डर हो रहे हैं, किस कारण लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं? ये सारा काम है दारू का। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अधिक झगड़े भी पहनने पड़ते हैं, वो लड़ाइयों में भी फंसते हैं और वो झगड़े में भी फंसते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। आगे पढ़े। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है। और जब दाख मधु जब लाल दिखाई देता है। और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है। और कटोरे में उसका सुंदर रंग दिखाई देता है। और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तो और जब वह धार के समान उड़ेला जाता है तो परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटे, तुम उसको देखना भी मत। हालेलुया। पीने की तो उसको बात छोड़ो, देखने के लिए भी परमेश्वर मना कर रहा है। क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। और अंत में वह सर्प के समान डसता है। किसके समान? सर्प के समान। क्योंकि हमारे किडनी, गुर्दे, लीवर सबको खत्म कर देता। हालेलुया। किसके समान डसता है? सर्प के समान। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग सोचते हैं कि खांसी हो गई। क्या हो गई? खांसी। शैतान आपके जीवन में एक छोटी सी समस्या लेके आएगा और छोटी समस्या से बड़ी समस्या कर देगा। वो उसको क्या चाहिए? आपके अंदर का हीरा। हालेलुया। चोर जब चोरी करने के लिए आता है तो क्या चुराने आता है? आपका सोना और चांदी। और जब उसे सोना चांदी नहीं मिलता तो वो मार देता है, विश्वासघात कर देता है। उसके लिए उसके क्या चाहिए? सोना और चांदी। और खांसी से खांसते 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 क्या हो जाता है? टीबी बन जाती है। और जब टीबी बन जाती है फिर क्या काम करते हैं? हमारे गुर्दों पर धब्बे पड़ने लग जाते हैं, पसलियों में धब्बे पड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? हमारे किडनी और गुर्दे हमारे खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किडनी और गुर्दे जब हमारे खत्म हो जाते हैं उसके बाद में क्या करते हैं? हम चल बसते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई, अगर उसी दिन, जिस दिन आपको खांसी हुई थी, उसी दिन नमक डाल के आपने गर्म पानी पी लिया होता तो आपको टीबी नहीं होती। आपके अंदर उसको क्या चाहिए? आत्मा। क्या चाहिए उसे? आत्मा। और वो आत्मा को निकाल ले गया। उसी प्रकार से जब हम दारू पीते हमारे कुटनी और गुर्दे खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर सबसे कीमती चीज है आत्मा। जैसे मेरा और हमारे बेटा और बेटियां होते हैं, हम खुशी मनाते हैं, उसी प्रकार से जब वो एक आत्मा को निकाल के ले जाता है तो नरक में शैतान भी खुशी मनाते हैं, क्योंकि एक आत्मा को निकाल के वो लाए। आगे पढ़े। और क्रोध के समान काटता है। और वह सर्प के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। और वो विचित्र वस्तुएं देखेगा। शराबियों को आपने अक्सर देखा होगा, शाम को वो शंखपति होते हैं और सुबह को वो कंगालपति होते हैं। और उल्टी सीधी बातें बकता। और वो उल्टी सीधी बातों को बकते रहते हैं।
तू समुद्र के बीच लौटने वाले और समुद्र के बीच में लौटने वालों के समान होता है। शराबियों को अक्सर तुम देखते होगे, वो नाली में पड़े होते हैं, नाली के किनारे पड़े होते हैं और कुत्ते आते हैं, मूत जाते हैं उन पर। आगे पढ़े। या मस्तूल के सिरे पर सोने वालों के समान रहेगा। और मस्तूल के सिरे के समान होगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ। शराबी क्या कहते हैं? मैंने मार तो खाई परंतु मैं दुखी नहीं हुआ। मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। और मैं तो पिट तो गया परंतु मुझे कोई भी सुधि नहीं है। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदरा पीऊंगा। हालेलुया। शराबियों को अक्सर आपने देखा होगा कि जो पीटता है उसी से जाकर के सुबह सबसे पहले नमस्ते करता है। हालेलुया। और क्या कहता है? मैं पिट दिया, मुझे कुछ याद नहीं है, नमस्ते, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और फिर वो क्या कहता है? मैं पिट तो गया और मेरे कोई भी सुधि ना थी, और मैं होश में कब आऊं फिर मदरा पीऊंगा। बताते हैं कि एक बार अगर पी लोगे तो उसके बाद में उसे फिर दोबारा पीने पड़ती है उतारने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम में से कोई भी दारू पी रहा है तो इसको छोड़ दें, अपने घर परिवारों में सुख शांति लाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में लड़ाई और झगड़े का काम दारू ही करवाती है। इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए सभी लोग घुटने के बल आएं और हम प्रार्थना करेंगे से घर परिवारों में से दारू पिलाने वाली दुष्ट आत्मा जाती रहे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित और सर्वशक्तिमान हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जमीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया मेरे प्रभु, ये वचन आप प्रत्येक बेटा और बेटी के अंदर जमे मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया वो वचन इन बच्चों के हृदय में जमे मेरे पिता परमेश्वर। अंकुर निकले, पेड़ बने और फलदायी वृक्ष बने, ताकि जो कोई इनकी छाया में बैठे वो तृप्त हो जाए, वो तृप्त हो जाए। इन बच्चों के अंदर से वो पत्थर मन की आत्मा निकाल के बाहर कर दे प्रभु। इन बच्चों के अंदर से प्रेम भरी नॉर्मल आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आप इन बच्चों को अपने मार्ग में चलाए मेरे पिता परमेश्वर। इन बच्चों को वो समझ दे, वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रत्येक बेटा और बेटी को जांचे और चेक करे मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, दारू की वजह से बहुत से बेटा और बेटियां घरों नाश हो रहे हैं। बहुत दारू की वजह से बहुत से बेटा अनाथ से मेरे प्रभु, बहुत सी बहनें विधवाएं हो रही है मेरे प्रभु। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा जो मेरे भाई और बहन मेरे पिता यदि कोई दारू पी रहे हैं, वो दारू पीने वाली दुष्ट आत्मा इन बच्चों के जीवन से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु के नाम से वो जाती रहे मेरे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने प्रत्येक बेटा और बेटी के अंगों को बनाया है मेरे प्रभु। आपने पिता एक एक अंग को बनाया मेरे प्रभु। 9 महीने गर्भ और गुफा के अंदर संभाला, सारे अंगों को बनाया, स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा, हाथ तक संभाला। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु। आप प्रत्येक बेटा और बेटी को सर से लेकर चोटी तक जांच लो और चेक कर लो। कोई भी बीमारी और बंधन, दुष्ट आत्मा, दुर्बलताएं, परेशानियां, उल्टी पलटी, दस्त, बुखार या लड़ाई और झगड़े और काम रुकावटें मेरे प्रभु, और कैंसर, पथरी, ट्यूमर, जालंधर, बवासीर की दुष्ट आत्माएं और दारू पिलाने वाली जो दुष्ट और विषी भक्त शक्ति से न बंध से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु के नाम से इन बच्चों के जीवनों से जाती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।